चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार की जगह ले चुके हैं। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर नियुक्ति समिति की बैठक में पहली बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से शामिल हुए, लेकिन उन्होंने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और समिति की प्रक्रिया का विरोध किया है। जब 19 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, तो आखिर सरकार को ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि 18 तारीख को नए चुनाव आयुक्त की घोषणा कर दी गई। लेकिन यह जल्दीबाजी बताती है कि सरकार जानती है कि जब तक चुनाव आयुक्त अपने हिसाब से नहीं होगा, जब तक सारा सिस्टम अपने हिसाब से नहीं होगा, सिर्फ जनता के ऊपर भरोसा करना घातक है। जनता धोखा भी दे सकती है। बीजेपी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कम से कम निष्पक्षता का, न्यूट्रलिटी का ढोंग तो कर लेते। रात 11:30 बजे फरमान जारी होता है कि देश को मिल रहा है नया मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा था कि जिस तरह से चुनाव आयुक्त को चुनने का नियम बनाया गया है कि प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के साथ उनके एक सीनियर मिनिस्टर होंगे, या तो गृह मंत्री हो या कानून मंत्री हो या कोई भी एक सीनियर मिनिस्टर होंगे, और साथ में विपक्ष का एक नेता होगा। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जिसको चाहेंगे उसको चुन लेंगे, जो विपक्ष का नेता होगा उसके होने या ना होने का कोई मतलब नहीं होगा। राहुल गांधी का सवाल केवल राहुल गांधी का नहीं है, यह चुनाव आयोग से जुड़ा सवाल है और हर एक मतदाता का सवाल होना चाहिए। आपको देखना यह है कि क्या नियुक्ति की जो प्रक्रिया मोदी सरकार ने बनाई है वो राजनीति से मुक्त नजर आती है। अब इस कमेटी में प्रधानमंत्री हैं और उनके द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय मंत्री। दोस्तों नमस्कार। 1998 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को देश के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद संभाला। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले ये पहले इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इससे पहले सीईसी पद के लिए राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हुए हैं। ज्ञानेश कुमार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव होंगे। शुरुआत बिहार से होगी और अंतिम चुनाव मिजोरम में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 17 फरवरी को हुई बैठक में इन नियुक्तियों पर मुहर लगी थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे, जिसमें राहुल गांधी ने असहमति नोटिस सरकार को सौंप दिया है। इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आना बाकी है। उनका इंतजार न करते हुए सीईई के पद को भर दिया गया है। इसके संदर्भ में वरिष्ठ पत्रकारों की राय क्या है, हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं। जब 19 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, तो आखिर सरकार को ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि 18 तारीख को नए चुनाव आयुक्त की घोषणा कर दी गई। क्या यह जल्दीबाजी अपने आप में सरकार की नीयत पर सवाल नहीं उठाती है? क्या यह जल्दीबाजी यह नहीं बताती है कि सरकार कैसे भी अपनी पसंद का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देना चाहती थी? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट दे, फिर से बैठक होगी, उसमें सीईसी शामिल होंगे और नया चुनाव आयुक्त चुना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव का इंतजार करने में ऐसी क्या दिक्कत थी? हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में ही फैसला सुना दे, तो फिर आप अपने हिसाब से चुन लेते, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन यह जल्दीबाजी बताती है कि सरकार जानती है कि जब तक चुनाव आयुक्त अपने हिसाब से नहीं होगा, जब तक सारा सिस्टम अपने हिसाब से नहीं होगा, सिर्फ जनता के ऊपर भरोसा करना घातक है। जनता धोखा भी दे सकती है। जनता महंगाई से परेशान भी है। जनता यह भी देख रही है कि कुंभ में किस तरह से तमाशा हो रहा है। जनता यह भी देख रही है कि कैसे अमेरिका में जाकर समर्पण किया जा रहा है। जनता यह भी देख रही है कि कतर के अमीर आते हैं तो कैसे कूद के उनसे गले मिला जाता है। जनता यह भी देख रही है कि अमेरिका से हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी में भेजा जाता है। जनता यह भी देख रही है कि संसद के अंदर क्या तमाशे चल रहे हैं। जनता यह भी देख रही है कि बड़ी बड़ी नीतियां घोषित की जाती हैं, बाद में कुछ नहीं होता है। राजस्थान में कहा जाता है कि 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा और उसके बाद सरकार कह देती है हमने कोई ऐसा वादा ही नहीं किया था और 450 रुपए के सिलेंडर का मामला खटाई में पड़ जाता है। जनता यह भी देख रही है कि बेरोजगारी चरम पे है और हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। जनता बहुत सारी चीजों से परेशान भी है और अगर कहीं इन परेशानियों के चलते उसने अपने मन से जाकर वोट दे दिया तो मामला पलट भी सकता है। इसीलिए मामले को संभालने के लिए अपना आदमी जरूरी है। सरकार ने शायद यही सोचते हुए नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। मैं तो यही कहूंगा कि जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने संविधान की शपथ लेनी है। अपने गद्दी पर बैठने से पहले शपथ लें, शपथ को निभाएं और भले उन्हें कैसे भी किसी ने भी चुना हो,
अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले को नहीं बदलता है और वही चुनाव आयुक्त रहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो न्याय की गद्दी पर बैठने के बाद न्याय करें, ताकि वर्तमान और इतिहास दोनों उनको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद कर सके जिन्होंने किसी भी दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राजीव कुमार पार्ट 2 ही बनेंगे, और चाहे उनके पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग, हर व्यक्ति उनको शक की निगाह से देखेगा। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार की जगह ले चुके हैं। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर नियुक्ति समिति की बैठक में पहली बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से शामिल हुए, लेकिन उन्होंने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और समिति की प्रक्रिया का विरोध किया है। राहुल गांधी ने 18 फरवरी की दोपहर अपनी असहमति को ट्विटर पर ही सबके लिए साझा कर दिया, जिससे अब पता चल सकता है कि उनके विरोध का आधार क्या था। अभी तक उनकी बातों को लेकर सूत्रों के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट की जा रही थी। राहुल गांधी ने असहमति पत्र को संलग्न करते हुए लिखा है, अगले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चल रही मीटिंग के दौरान मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपना असहमति पत्र दिया। एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे जरूरी पक्ष यह है कि वह चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कार्यपालिका की दखल से आजाद हो। सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करके और चीफ जस्टिस को कमेटी से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता को लेकर करोड़ों मतदाताओं के मन में चल रही चिंताओं को और बढ़ा दिया है। बतौर नेता प्रतिपक्ष बाबा साहब अंबेडकर और देश के निर्माताओं के आदर्शों का पालन करना और सरकार की जिम्मेदारी तय करना मेरा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का इस तरह से आधी रात को फैसला कर नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना अपमानजनक भी है और अभद्र भी, जबकि इस समिति की संरचना और प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 48 घंटे से भी कम समय में इस पर सुनवाई होने वाली है। 18 फरवरी की सुबह वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की कि बुधवार को 41 नंबर पर लिस्ट किए गए इस केस को नंबर 1 पर सुना जाए। बेंच की तरफ से कहा गया कि बाकी केसों के हिसाब से तय किया जाएगा कि इसे कब सुनना है। राहुल गांधी का सवाल केवल राहुल गांधी का नहीं है, यह चुनाव आयोग से जुड़ा सवाल है और हर एक मतदाता का सवाल होना चाहिए। आपको देखना यह है कि क्या नियुक्ति की जो प्रक्रिया मोदी सरकार ने बनाई है वो राजनीति से मुक्त नजर आती है। अब इस कमेटी में प्रधानमंत्री हैं और उनके द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय मंत्री। क्या यह संभव है कि केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री से किसी भी नाम पर असहमति जता देंगे? आपने कब सुना है कि मोदी मोदी करते रहने वाले मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से कभी अलग राय रखी हो? तो कमेटी के ढांचे से ही साफ हो जाता है कि असहमति का कोई चांस नहीं। नेता प्रतिपक्ष असहमत होंगे तो उसका कोई मोल नहीं होगा। राहुल गांधी के असहमति के बावजूद ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कर दी गई। राहुल गांधी जो कि उस समिति का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। राहुल कह रहे हैं कि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था इस मुद्दे पर, आप तब तक रुक सकते थे, मगर आखिर क्या वजह है उससे पहले ही मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती है? क्या छुपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार? और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है यानी ज्ञानेश कुमार, क्या आप जानते हैं कि ये देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं? राहुल गांधी ने क्या आपत्ति दर्ज की है और राहुल गांधी की कौन सी भविष्यवाणी सही साबित हुई है, उसका मैं जिक्र करूंगा दोस्तों। मगर सबसे पहले हाथ कंगन को आरसी क्या, ये ज्ञानेश कुमार कौन है, ये मैं आपको सबसे पहले बतलाना चाहता हूं दोस्तों। ज्ञानेश कुमार जो कि अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं दोस्तों, और इनकी क्या खासियत है ये मैं आपको बतला रहा हूं। सवाल ये दोस्तों, कौन है ज्ञानेश कुमार? आपके स्क्रीन पर पहला, वो मई 2022 से अमित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रालय में सचिव थे। ज्ञानेश कुमार ने गृह मंत्रालय में कुल 5 साल बिताए। पहले मई 2016 से सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव के रूप में, और फिर सितंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के तौर पर। अतिरिक्त सचिव रहते हुए वे जम्मू कश्मीर डेस्क संभाल रहे थे जब अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक जब संसद में अनुच्छेद 370 खत्म करने वाला बिल पेश किया जाना था तो वो अक्सर अमित शाह के साथ संसद जाया करते थे। तो बड़ा सवाल, जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री से इतना करीबी था, क्या भारतीय जनता पार्टी को वही व्यक्ति मिला मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर? अरे भाई, ये सवाल तो किया जाएगा ना। जैसा कि आपने वीडियो में वरिष्ठ पत्रकारों की बातों को सुना, उनका मानना है कि हमारी सरकार मनचाही सीईसी को नियुक्त किया है। इसमें पहले राजीव कुमार पर भी तमाम तरह की आरोप विपक्ष लगा रही थी, लेकिन अब फिर से बीजेपी मुखिया नरेंद्र मोदी अपने मन मुताबिक ज्ञानेश कुमार को सीईसी चुना है, जो पहले आईएएस रह चुके हैं और उनकी
अमित शाह के साथ ताल्लुक भी अच्छे हैं और 370 धारा को हटाने में भी इनका सहयोग रहा है। लेकिन अब क्या ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन करवाएंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से संबंध न रखते हुए ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करेंगे? दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ वीडियो को शेयर करें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।